गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है इसकी 20 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या करेंगे। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों को ऐसे रखना चाहता है कि संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी संख्या पंक्ति की हो। यानी वो चाहता है कि अगर वो 3 पंक्ति बना है तो एक पंक्ति में 3 बच्चे हों और पंक्ति भी हमारी 3 ही हो। ये 3 पंक्ति हो गई और एक पंक्ति में 3 हो, वो ऐसा चाहता है। अब उसके यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियाँ बनाएगा। और हम रोहित की इस काम में मदद करें तो हम प्रश्नानुसार करेंगे। पंक्तियों की संख्या हमारी बराबर हो जाएगी एक पंक्ति में छात्रों की संख्या और छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की कुल संख्या हमारी 1764 है। माना एक पंक्ति के छात्रों की संख्या हमने x मान ली, यानी एक पंक्ति में हमें नहीं पता कितनी है छात्रों की संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या हमारी x2 यानी x का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। अब x का स्क्वायर यानी हमारे ये इक्वल हो जाएगा हमारे 1764 के। अब ये हमारा स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 1764 का क्यूब हमारा कितना था, 42। तो हम देख सकते हैं 42 रोज़ बनेंगी और हर रोज़ में 42 स्टूडेंट होंगे, ये हमें बता रखा है। इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या 42 होगी और 42 ही पंक्ति भी बनेंगी हमारी। आगे हमें दे रखा है कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच कैसे करते हैं। संख्या के गुणनखंड करेंगे, हम सभी गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा, पर अगर जोड़ा बन गया सभी का तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर चरण तो 4 में गुणनखंडों का जोड़ा बनाने प्रत्येक जोड़ों में से एक संख्या लें, उन संख्या का गुणनखंड वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको पता है 999 होती है, सबसे बड़ी संख्या है, पर हमें बताना है कि वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो 999 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 31.607 आ जाएगा। तो ये तो आप देखेंगे तो हमारा डेसिमल में आ रहा है, यानी ये तो हमारा दशमलव में आ रहा है, पर हमें दशमलव में तो नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे 31 है, 32 का अगर हम करेंगे तो 1024 हमारा जो है वो आ जाएगा इसका स्क्वायर। 34 का स्क्वायर हमारा 1024 आ जाएगा। पर हमारा 31 का करेंगे, पर ये आप देख सकते हैं ये 4 संख्या, तो हमें 4 संख्या नहीं लेनी, हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 31 का हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 का वर्ग हमारा 961 आ जाएगा, जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो आप इसमें 31 का वर्ग 961 कर लेंगे तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। सेकंड है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18,600 को गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये आपको पता है अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे संख्या को पूर्ण वर्ग करने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या वह है जिसमें गुणनखंड करने के लिए प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। 68,500 सॉरी ये 600 है, आप इसमें 600 काटेंगे तो इसका हमारा गुणनखंड आ जाएगा, ये हम देख सकते हैं। अब इसमें आप देखिए एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। 2 और 7 हमारा बच जाएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनमें सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं हो रहा। 2 और 7 से गुणा करने पर 2 और 7 को अगर हम गुणा करेंगे तो 14 सबसे छोटी संख्या है जिससे 18,600 को गुणा करने पर हमारी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप देखेंगे 68,600 को अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 960,400। अब इस संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना तो आसान हो जाएगा। हमारा गुणनखंडों का आपने जोड़ा बनाया था, इसमें आगे आपका 2 और 7 की कमी थी तो हमने 2 और 7 एक और ऐड कर लिया इसमें। फिर अब इसके जोड़े बन सकते हैं, ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है।
और ये भी जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है। अब प्रत्येक जोड़े में से आपको एक एक लेना है। ये हमने 2 ले लिया, और ये हमने 2 ले लिया, ये हमने 5 ले लिया, और ये हमने 7 ले लिया, और ये हमने 7 ले लिया। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 5 सा 20, 27 सा हमारा आ जाएगा 140, और 147 सा 980। तो 980 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 9 जो कि हमारा 9 60 400 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें, यानी ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्ति की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या क्या दीजिए, यानी एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे और कितनी पंक्तियाँ होंगी वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आप देखेंगे, माना एक पंक्ति में पौधे हमारे x है, तो पौधों की कुल संख्या हमारी x का स्क्वायर हो जाएगी। x का स्क्वायर हमारी 3156 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पौधों की कुल संख्या है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर जाके क्यूब हो जाएगा, इधर जाके हमारी ये स्क्वायर रूट हो जाएगी, यानी वर्गमूल हो जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या जाएगी 56.17, जिसे हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाला है। अब देखिए, ये तो हमारा डेसिमल नंबर आया। अब डेसिमल लंघ्य तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। तो हम देखेंगे 55 का हमारा वर्ग कितना था 3025, 56 का 3136। अब ये हमारा किसके करीब है, जो हमारा 3156 है वो 3136 के करीब है। तो ये हमारा 56 जो है, यानी x की वैल्यू हमारी अप्रॉक्स 56 है, यानी पौधे और पंक्तियों की संख्या हमारी 56 हो जाएगी। यानी 56 पौधे हों, यानी एक हमारी पंक्ति 56 पंक्तियाँ बनेंगी और एक पंक्ति में हमारे 56 पौधे होंगे। तो आप इसे कर लेंगे, देन वो अप्रॉक्स 3136 बनेगा। और कितने पौधे हमारे बच जाएंगे, 3156 में से 3136 हम माइनस करेंगे तो हमारे 20 पौधे जो है वो बच जाएंगे। अब 20 पौधे तो हमारे अलग से हट जाएंगे। तो आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के छात्र 2601 थे, रुपए इकट्ठा किए कक्षा में छात्रों की संख्या, यानी कक्षा 8वीं में क्या किया बच्चों ने कि एक क्लास में जितने बच्चे, समझ लीजिए 56 बच्चे हैं, तो 56 बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने वो क्लास में बच्चे, यानी एक बच्चे ने कितने दिए 56 रुपये दिए, दूसरे ने भी 56 ही दिए, क्योंकि 56 ही बच्चे क्लास में हैं। तो आपको बता रहे हैं कि कक्षा में कितने छात्र हैं, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल में 56 बोल दिया। तो हम इसका आंसर करते हैं, क्योंकि हमें बस ये पता है टोटल बच्चे 2601 है। तो आप कुल दान दिए गए रुपये हमारे कितने हैं 2601। माना छात्रों की संख्या हमारी x है, तो दान दिए गए रुपये हमारे x का स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं x का वर्ग हो जाएंगे। x का वर्ग 2601 है, फिर x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम करते हैं, तो 2601 को 3 से करेंगे तो 8 से 67, फिर 3 से करेंगे 289, फिर 17 से करेंगे 17, फिर 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें हमारे आप देखिए ये पूरा पेयर बन रहा है, एक इसका पेयर बन रहा है और एक हमारा इसका पेयर बन रहा है। इसमें से एक लेंगे और इसमें से एक लेंगे, 3 को अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो हमारा 51 आएगा। अब 51 बच्चे, छात्रों की संख्या 51 थी और हर एक बच्चे ने 51 रुपये ही डोनेट करे। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है जिसे 5400 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 5400 आपकी वो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 5400 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 5400 को 2 से करेंगे 2700, फिर 2 से करेंगे 1350, फिर 2 से करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 132, फिर 5 से करेंगे 127, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 9, 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हमने लिख लिया। अब एक ये पेयर बन रहा है, एक हमारा ये पेयर बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है।
2 और 3 हमारे बच गए, आपको रख सकते हैं। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता है नहीं है, क्योंकि इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन रहा। 2 और 3 जो है हमारे वो रह जा रहे हैं। अब 2 व 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, यानी 2 और 3 यानी 6 से अगर हम 5400 को अगर हम गुणा करेंगे 6 से, 5400 का हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 5400 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32,400। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, यानी ये जो हमारे नंबर्स थे पेयर में नहीं थे, हमने उन्हें पेयर में बना लिया। अब इसे हम पेयर में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का एक 2 ले लेंगे, फिर यहाँ का एक पे 2 ले लेंगे, फिर यहाँ का एक 5 ले लेंगे, और फिर यहाँ का हम एक 3 ले लेंगे, और यहाँ पर एक 3 ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 140, और 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, सॉरी एक बार और करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 3 ज़ा हमारा आ जाएगा 80, और 18 3 ज़ा करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 20 3 ज़ा हमारा 60, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180। तो हमारा जो नंबर 32400, इसका जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा वो रह जाएगा हमारा 180। तो आप इसमें 180 कर लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।